हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पे? ग्राफ पे ना, चर्चा एंड ग्राफ। उसमें हो गया था हम लोगों का किसका किसका वेलोसिटी टाइम कर्व हो गया था, और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हुआ था कि नहीं? यस सर। कंडीशन थी कि इनिशियल वेलोसिटी एक में 0 थी, और एक में इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ था, एक में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट लेकिन लेस देन 0 है। और अगर एक्सेलेरेशन 0 होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा वीटी का, ये मैंने कराया था कि नहीं? वीटी और एसटी कर्व अगर क्या कंडीशन दी हो, वीटी और एसटी कर्व अगर एसटी कर्व खींचना हो और कंडीशन ये दी हो, क्या कंडीशन दी है बच्चे? कंडीशन ये दी हो कि एक्सेलेरेशन 0 है। क्या 0 है? एक्सेलेरेशन। ये करा दिया था क्या हम लोगों ने? नो सर। एक्सेलेरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन डज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ग्रेटर देन 0 है। ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ये ग्रेटर देन 0 है, इसे हटा देते हैं। ठीक है बच्चे, इसे हटा देते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखो यहां अगर आप वीटी कर्व खींचोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी ना। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन 0 है, आपका कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब है ही नहीं एक्सेलेरेशन। तो अगर v इज इक्वल टू u प्लस एटी है तो इस इक्वेशन में देखो क्या v बराबर u क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन 0 है तो अल्टीमेटली आपको किसका कर्व खींचना है? अल्टीमेटली आपको कर्व खींचना है v इज इक्वल टू u का, v इज इक्वल टू u का। ठीक है, और तो v इज इक्वल टू u का कर्व खींचो, v इज इक्वल टू u का। क्या ये टाइम पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये इक्वेशन ये इक्वेशन टाइम पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, तो t बढ़ाते जाओ u की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो क्या ऐसा ही कर्व बनेगा? यस सर। दिस इज ये वाला कर्व अगर वेलोसिटी का होगा तो आप समझ लो कि उसका एक्सेलेरेशन क्या होने वाला है, या क्या है उसका एक्सेलेरेशन? 0 है। ठीक है, और अगर मेरे बच्चे यहां देखो डिस्प्लेसमेंट का s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से s जो होगा डिस्प्लेसमेंट का u इंटू टी हो जाएगा सिर्फ। यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर देखो आप तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन कैसे वेरी कर रहा है? लीनियर। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियर ना। कैसे वेरी कर रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है ना, यही c यहाँ 0 है, y इज इक्वल टू एम एक्स का कर्व है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स का कैसा कर्व बनता है? स्ट्रेट लाइन। यस, तो t इज इक्वल टू 0 पे s 0 हो जाएगा। जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे s बढ़ता जाएगा और कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा दिस इज द st कर्व, st डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो यार ध्यान से देखो कि एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी और टाइम का कर्व कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट कहते हैं, नियत कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है 0 नहीं है, कुछ एक्सेलेरेशन है और वो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है,
तो जो एक्सेलेरेशन टाइम का कर्व होता है वो ऐसा बनता है, और वेलोसिटी टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन बनता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व पैराबोला बनता है। ये हम लोगों ने कर लिया था कि नहीं, बोलो? यस सर। यस सर। अच्छा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन निगेटिव, एक्सेलेरेशन निगेटिव का भी कर्व खींच लिया था क्या हम लोगों ने? यस सर। या नहीं खींचा था? एक्सेलेरेशन इज लेस देन 0 खींचा था शायद हम लोगों ने, खींच लिया था ना? ओके यस सर। ओके, अगर चलो देख लेते हैं वीटी कर्व एक्सेलेरेशन अगर 0 है, देखो सॉरी एक्सेलेरेशन निगेटिव है, ए लेस देन 0 है, कांस्टेंट है लेकिन लेस देन 0 है, और सम इनिशियल वेलोसिटी है उसके बाद u ग्रेटर देन 0, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0। तो वीटी कर्व है, क्या हम लोग खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे? क्या v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी का इक्वेशन बनेगा क्या? यस सर। बनेगा ना ऐसा इक्वेशन? तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी इक्वेशन अगर ये है, और इसका अगर आपको कर्व खींचना है तो कैसे कर्व खींचा जाएगा? क्या समझ में क्या खींच लोगे आप? यस खींच सकते हैं। कैसे? t इज इक्वल टू 0 पुट करो, t इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या v u के बराबर हो जाएगा? तो कहीं यहां से ग्राफ शुरू होगा कि नहीं, बोलो? यस सर। v इज इक्वल टू u, यहां से कोई ग्राफ शुरू होगा यहाँ। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? घटती जाएगी। घटती जाएगी। वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी। तो टाइम बढ़ा दो, वेलोसिटी घटा दो, तो टाइम बढ़ाओगे वेलोसिटी घटेगा। तो और ये कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा? अच्छा बताओ, इसका कर्व जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा क्या? यस सर। तो टाइम बढ़ाओ वेलोसिटी घटती जाएगी, घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। 0 होगा कि नहीं? कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी 0। यस सर। तो वो कौन सा टाइम होगा जहां फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा कर्व दिया हो तो क्या मेरे बच्चों को ये पता हो जाएगा क्या कि भाई ऐसा कर्व अगर दिया हो तो क्या वो कर्व पढ़ सकते हैं क्या मेरे बच्चे कि यार यहाँ पे वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 पे, ये वाली वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी उसकी कहीं फाइनल वेलोसिटी है। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ वेलोसिटी सॉरी t इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी, वहां पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो ये कंडीशन आपको कहाँ मिलती है? ये कंडीशन जब आप वर्टिकल हाइट में बात करते हो या जब कोई चीज ऊपर फेंकते हो तब के लिए ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है। सॉरी, अप्लीकेबल तो हर जगह होती है, लेकिन अगर आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो ना, ऊपर, तो किसी चीज को ऊपर फेंकने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास वेलोसिटी, कुछ ना कुछ उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। होनी चाहिए। आपने ऊपर फेंका, एक्सेलेरेशन किधर लगता है हमेशा? नीचे। नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ना? यस सर। हाँ, तो जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो चूंकि वो उस पर हमेशा एक ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ लगता है, हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेते हैं कि ऊपर वाली चीजों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे आने वाली चीजों को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। नीचे की डायरेक्शन में निगेटिव और ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। तो ऊपर हमने किसी चीज को अगर फेंका तो वो यहां से जब हम फेंकेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो वो ऊपर जाएगी। ठीक, और एक्सेलेरेशन उस पर नीचे लग रहा है। तो किसी टाइम पे जाके जब वो फाइनल जो है ना पोजीशन, कहीं ना कहीं एक पोजीशन ऐसी आएगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जाके वहां रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं? यस सर। वो पार्टिकल वहां जाके रुक जाएगा। अब वो पार्टिकल वहां जाके रुक जाएगा, फिर से वो किधर की तरफ आने लगेगा? नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ आने लगेगा? क्योंकि रुकने के बाद चूंकि एक्सेलेरेशन उस पार्टिकल में है, एक्सेलेरेशन उस पार्टिकल में है, तो वो पार्टिकल नीचे की तरफ आने लगेगा। तो नीचे की तरफ आने लगेगा तो इसमें वेलोसिटी का कर्व पूछ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कर्व पूछ लेते हैं, ठीक है, या कर्व दे देते हैं आपसे, वेलोसिटी पूछ लेते हैं कहीं पे, एक्सेलेरेशन कहीं पे पूछ लेते हैं कितना होगा,
ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस आपसे बनवा लेते हैं वो, ठीक है। और इसी पे कहोगे तो हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं एच सी वर्मा का। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। ये हो गया वीटी कर्व, वीटी कर्व, ठीक है। एटी कर्व या एसटी कर्व अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एसटी कर्व अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये है वीटी कर्व हमारा। एसटी कर्व अभी देखना चाहो देख लो, चलो एसटी कर्व भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एक आपको दे देते हैं। जैसे एसटी कर्व हमने आपसे कह दिया, एसटी कर्व। अच्छा ये बताओ, इसके बाद जैसे यहाँ वेलोसिटी 0, इसके बाद टाइम बढ़ाओगे तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। किधर की तरफ बढ़ेगी? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट, इधर की तरफ ना। यस सर। तो ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। चल अब यहाँ आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व खींचते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम s इज इक्वल टू वही a लेस देन 0, u ग्रेटर देन 0। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व खींचते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के लिए s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर t इज इक्वल टू 0 देखो, t इज इक्वल टू 0 पे s क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से शुरू होगा s0। जैसे जैसे t बढ़ाते जाओगे s की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी कि घटते घटते बढ़ेगी? घटते घटते बढ़ेगी। घटते घटते बढ़ेगी। तो ऐसा कर्व, ऐसा ऐसा ना, यस सर। ऐसा पहले ये जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जिसको कहते हो, मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो जिस पोजीशन से चला था अगर उसी पोजीशन पे वापस आ जाए तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। आप देख लो करके, एक बॉल लेते हो आप, ऊपर की तरफ फेंको, कहीं जाता है, फिर जहां गया वहां रुका, फिर रुक के फिर नीचे आने लगता है। तो आप जहां से फेंके थे अगर आपके हाथ में फिर से वो आ गया तो आप कह देते हो कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो पूछते हैं वहां पे कि कितनी हाइट तक गया, वो उसकी हाइट जो होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है। मतलब एक तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर है? यस सर। s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। अच्छा मैंने एक चीज और आपको बताई थी, मैंने ये बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है या वेलोसिटी टाइम कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व जैसे है, वेलोसिटी टाइम कर्व अगर गिवन है तो क्या वेलोसिटी टाइम कर्व से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का इतने टाइम में, इतने टाइम में? यस सर। वो हमने बताया था आपको कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ऊपर वाला एरिया से नीचे वाला एरिया, अगर कर्व ऊपर में भी है नीचे में भी है तो ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ऊपर वाले एरिया में नीचे वाले एरिया को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। क्लियर है? ये लिखवाया था मैंने आपको। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन टाइम कर्व है तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिल जाएगा। गुड। एक्सेलरेशन टाइम कर्व है तो उस कर्व का अगर आप एरिया निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी। वही वाली चीज करनी है, ऊपर वाली वेलोसिटी में से नीचे वाली वेलोसिटी को माइनस कर दोगे। अगर कोई आपसे सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी की बात। तो वेलोसिटी आपका टाइम टू टाइम होगा, इतने टाइम से इतने टाइम में क्या वेलोसिटी होगी, तो जितने से जितने टाइम में वेलोसिटी वो पूछ रहा है आप तुरंत उसका एरिया निकाल दो, दैट विल बी द वेलोसिटी, दैट विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो। जैसे मैंने ये दे दिया, ये ऐसा कर्व अगर आपको मान लो दिया हो बच्चे, ऐसा कर्व, ऐसा कर्व अगर मान लो दिया हो, वीटी कर्व दिया है, क्या दिया है? वीटी कर्व, ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हो।
क्या ये कर्व पॉसिबल है कि नहीं है? इज दिस कर्व शुड बी पॉसिबल और नॉट? सर इसमें ना एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी दी है। हाँ, गुड। एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी है, ध्यान से समझना। यहां से यहां तक कर्व में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां पे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मेरे बच्चे यहाँ है, इस पॉइंट पे और सडनली इस पॉइंट पे। क्यों दिक्कत है? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ इस टाइम पे मान लो ये टाइम कोई t1 है, इस t1 टाइम पे यहाँ जो पॉइंट की, यहाँ जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और यहाँ जो पार्टिकल की वेलोसिटी, एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटी एक ही टाइम पे नहीं हो सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एक ही टाइम पे, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स उठा के आप देखना एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक ही टाइम पे किसी भी पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, हो सकती है? नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा ये बताओ, सॉरी, ऐसा मान लो कर्व, ऐसा कर्व है मान लो, ये वाला, ये कर्व, ये एसटी कर्व है आपका, एसटी कर्व। क्या ये कर्व पॉसिबल है? यस सर। बताओ क्यों? सर दो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही सकते हैं। दो पोजीशन हो सकती है? नो सर। हम्म, नो सर। एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल का नो सर। नहीं हो सकता, ठीक है? दो पोजीशन एक ही टाइम पे दो जगह कैसे हो सकते हो आप? क्यों हो सकते हो? नो सर। बिल्कुल नहीं हो सकते बच्चे, बिल्कुल नहीं हो सकते। एक ही टाइम पे दो पोजीशन आपकी नहीं हो सकती, ठीक है? ये वाला भी गलत है और बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। इन चीजों को दिमाग में रखना, ठीक है? बाकी और अब थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल देखना है आपको, जैसे एक कर्व दिया हुआ है, मैं कर्व थोड़ा पढ़ना सिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है ये, देखो, जैसे वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है, वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, वेलोसिटी टाइम कर्व। यहां से देखो, ये पॉइंट है कोई 10, ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है? 10, 20, 30, ये 0 है, 10, 20, 30, टाइम सेकंड में है, ठीक है? ये कर्व ये स्ट्रेट है, ठीक है? क्लियर है? कौन सा कर्व है? वीटी कर्व, वीटी कर्व। The velocity time plot for a particle moving on a straight line is shown in figure. इधर आपका -10 है, -20 है, ऐसा माइनस, ठीक है? क्लियर है बच्चे? मेरी बात समझ में आ रही है?
ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अब लिखो, ये कर्व गिवन है। अब इस कर्व को पढ़ के आपको 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है ए, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको बताना है। ये क्या ये ऑप्शन सही है? कौन कौन से ऑप्शन सही है वो बताना है आप। पहला है पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पार्टिकल हैव नेवर टर्न्ड अराउंड, never turned around, never turned around, the particle has zero displacement, displacement। डी ऑप्शन है, the average speed in the interval 0 to 10 second is the same as the average speed in the interval 10 to 20 second। The average speed in 0 to 10 second is equal, is same as 10 second to 20 second। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कौन कौन सा ऑप्शन है? सर ए। ए ए सही है। बी? नो सर। सब लोग बताएंगे। ए सही है, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव। निगेटिव। कांस्टेंट है, निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? यस सर। चलो सेकंड देखो, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर t इज इक्वल टू 0 यहां ले रहे हो तो t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल है कि नहीं? और उस पार्टिकल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर। पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो रही है क्या? यस सर। कहां पे? 10 सेकंड पे। 10 सेकंड। 10 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक्सेलरेशन तो वही है, उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में हो गई, निगेटिव में। तो वेलोसिटी बढ़ने लगी कि घटने लगी? बढ़ने लगी। बढ़ने लगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने। यस सर। वेलोसिटी बढ़ने लगी लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब एक्सेलरेशन के साथ होगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। अपोजिट में तो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी। हमेशा एक्सेलरेशन के साथ में ही वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहां वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, बढ़ रही। तो अगर आप इमेजिन करो, यहाँ पे पहला वाला पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले पार्ट में द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, वो कह रहा है कि पार्टिकल कभी मुड़ेगा नहीं। क्या ऐसा है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। तीसरा देखो, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है क्या? नो सर।
नहीं, डिस्प्लेसमेंट उसका अच्छा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट उसका पॉजिटिव में है कि निगेटिव में? नेगेटिव। नेगेटिव। गुड। The average speed in 0 to 10 second is same as 10 second to 20 second. Average sir. speed. Yes, Average sir. speed क्या होती है? Total distance upon total time. Total distance upon total time. Time. Total distance बता दो 0 से 10 सेकंड में कितना है, बोलो कितना 0 से 10 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितने समय में वो कह रहा है उतने समय का उस ग्राफ का एरिया निकाल दो। वीटी कर्व अगर है तो एरिया निकाल दोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो बताओ इसका एरिया क्या निकाल सकते हो आप कि नहीं निकाल सकते हो? 0 से 10 सेकंड यही तो हुआ। यस सर। कितना एरिया होगा? 50। इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल ही तो बना। यस सर। तो इसका एरिया हो गया 50, मतलब 50 मीटर हो गया ये डिस्टेंस। तो 0 से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 50 मीटर। 10 से 20 सेकंड में बोलना जरा, 10 से 20 सेकंड में बच्चे यही तो होगा। 50। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 50। 50। यह भी 50 मीटर है। टाइम कितना लगा इसमें 0 से 10 सेकंड में? 10। 10। और 10 से 20 सेकंड में 10 सेकंड। 10। तो एवरेज स्पीड इसकी कितना हो इस इंटरवल की? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। और इसकी बताओ? यही तो होगा। यस सर। 5 मीटर पर। ऑप्शन डी सही कि गलत? सही। सही। और कौन सा सही? ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मैंने कहा तो था आपसे, सिंगल चॉइस नहीं, मोर देन वन चॉइस। नहीं आई बात समझ में? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। क्लियरिटी हो रही है आपको? यस सर। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं अभी ताकि थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आप लोगों को होती रहे। ये है, कह रहा है कि फिगर 3E3, एक फिगर दिया हुआ है या ये ले लो क्वेश्चन छोटा सा, मैंने इसको कराया था शायद आप लोगों को, कराया नहीं था सर, मैंने कर्व खिंचवाया था आपको। ये देखो एक क्वेश्चन है, द एक्सेलेरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन टाइम कर्व दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम कर्व है, सबको बनाना है, फटाफट बनाना है। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये मैंने इसका सिर्फ कर्व खिंचवाया था आप लोगों को, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व खिंचवाया था मैंने। 0 ये 5, एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये एक्सेलेरेशन है, इधर टाइम है t सेकंड में है। 0 10, ये आपका है -5 और ये आपका है 20, ये आपका है 30। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? यस सर। यस सर। इस ग्राफ को देख के मेरे बच्चों ये बताओ, क्या आपको ये लग रहा है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है। कांस्टेंट। टाइम इंटरवल 0 से लेकर 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
10 से लेके 20 में 0 और 20 से 30 में -5। टाइम इंटरवल फिक्स है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। टाइम के साथ अगर एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है उसे तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? टाइम के साथ वेरी करे मेरे बच्चे, टाइम के साथ वेरी करे। यहां आप कह सकते हो कि पहले उसने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर दिया उसको, गाड़ी को 10 सेकंड के लिए। तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी उसकी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या कर दिया उसने, एक्सेलरेशन को 10 से 20 में 0। तो स्पीड उसकी क्या रहेगी, बढ़ेगी कि घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट। क्या गाड़ी रुक जाएगी? नो सर। हाँ, ध्यान से। उसके बाद 20 से 30 में क्या हो रहा है? स्पीड घटेगी। स्पीड घटेगी। स्पीड घटेगी। क्लियर? यस सर। चलो, तो ये ग्राफ दिया हुआ है। पूछ आपसे रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 seconds and also draw position time curve. And also draw position time curve. पांच मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, आप जल्दी से बना लीजिए। सर डिस्टेंस आ रही है 100 मीटर। डिस्टेंस 100। 100 आई है? यस सर। ओके, डिस्टेंस 100 हो गई। पोजीशन टाइम कर्व सर 1 मिनट है डिस्टेंस। पहले वेलोसिटी टाइम कर्व खींच लो। वेलोसिटी टाइम कर्व खींचते ही आपको डिस्टेंस मिल जाएगा फटाफट। नहीं तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, ये मैंने आपको कंडीशन नहीं दी है, नहीं बताया, मतलब क्वेश्चन में नहीं हमने दिया आपको। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, t इक्वल टू 0, स्पीड u इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0। क्या मेरे बच्चे वेलोसिटी टाइम कर्व खींच सकते हैं? यस सर। देखो बिल्कुल खींच सकते हैं। देखो इधर मैं खींच रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम कर्व खींचते ही सब कुछ, देखो बच्चे खुशी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा मेरे बच्चे। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले मेरे बच्चे ध्यान से समझना इसको, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तुरंत क्या करो कि उसी के नीचे आप वेलोसिटी टाइम कर्व खींच लो। वेलोसिटी टाइम कर्व लो, वेलोसिटी टाइम कर्व हम खींचने जा रहे हैं। किस किस सेगमेंट में? यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। देखो तो अच्छा, वेलोसिटी टाइम कर्व खींचने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना? यस सर। किसके लिए है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, यही तो है। यहां देखो u आपका 0 है, तो वेलोसिटी पहले वाले फिगर के लिए ये दूसरा वाला हो गया सेगमेंट और ये तीसरा वाला। पहले वाले सेगमेंट के लिए v इक्वल टू 80 होगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि u 0 है। यस सर। तो देखो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कुछ है लेकिन t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो जो वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी।
Yes, sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कब तक वेलोसिटी बढ़ेगी? t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी बोलो 50. यस 5 इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन उसका 5 मीटर पर सेकेंड है। देखो तो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 इंटू 10 दैट इज v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। So 550 meter है। देखो यही सब है ना, गलतियां हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. हाँ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जाओगे ना 100% गलती करोगे, और ग्राफ खींच लोगे तो एक भी परसेंट गलती होने का चांस ही नहीं है। देखो इधर और ग्राफ खींच सकते हो आप। देखो तो क्या यहां से यहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा? ये ऐसा, Yes, sir. देखो ये ऐसा हो जाएगा ना। Yes, sir. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी लिख सकते हो? यहाँ पे 50. 50 लिख दो। 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये बताओ यहां से यहां तक एक्सेलरेशन 0 है क्या? Yes, sir. तो स्पीड क्या होगी उसकी? Constant. तो कांस्टेंट, तो मतलब यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा ना। Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ? अब इस सेगमेंट में देखो, ध्यान से देखना। इस सेगमेंट के लिए हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस एटी या u माइनस एटी? Minus. यस, u माइनस एटी। अब मेरे बच्चे ये बताओ, क्या इस सेगमेंट में 20 से लेके 30 में क्या उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? Yes, sir. यस, कितनी है? यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी होगी, यहाँ कितनी वेलोसिटी है? 50. 50। यही इस सेगमेंट के लिए 20 से 30 के लिए यहाँ वाली जो वेलोसिटी होगी, 20 पे जो वेलोसिटी होगी उसकी, वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और टाइम का ड्यूरेशन कितना होगा? 10 सेकेंड ना। Yes, sir. यस, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इस इक्वेशन के लिखोगे 50 माइनस एक्सेलरेशन क्या है यहाँ से यहाँ तक 5 है कि नहीं है? Yes, sir. इंटू टी। तो जो इक्वेशन बना इस सेगमेंट के लिए वो बना आपका v इज इक्वल टू 50 माइनस 5t। यही तो इक्वेशन बना। Yes, sir. चलो, v इज इक्वल टू 50 माइनस 5t बन गया। तो v इज इक्वल टू 50 माइनस 5t बन गया मेरे बच्चे। तो अब देखो t इज इक्वल टू, यहां से शुरू करोगे 0, यहाँ ले जाओगे 10, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 10 तक। जिस सेगमेंट की बात कर रहे हो आप, जिस इंटरवल की बात करो, सिर्फ उस इंटरवल की बात करोगे आप, और उस इंटरवल में जहां से शुरू किया है वो 0, जहां आप खत्म करोगे वो फाइनल पॉइंट। तो ये वाला 0, ये वाला फाइनल पॉइंट दैट इज 10। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो v इज इक्वल टू, अगर हम कहें t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे v कितना होगा? 50। तो यहां से शुरू होगा, और t इज इक्वल टू 10 पे v कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से शुरू होगा और यहां पहुंचेगा, यहां से शुरू होगा यहां पहुंचेगा। ग्राफ कैसा बनना है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन खींच, इसी का क्या निकाल दो आप? एरिया। किसके लिए? इसी का एरिया निकाल दो। किसके लिए बोलो? Distance. डिस्टेंस के लिए। और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसी का एरिया निकाल दो। तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए, सॉरी हाँ डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? इसका एरिया कितना आएगा? इसका 50 इंटू 10। ये 10 है, ये 10, ये 10। तो 50 इंटू 10 बाई 2 पहला वाला, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10। Yes, sir. और दूसरा वाला कितना हो जाएगा? तीसरा वाला, ये वाला सेगमेंट 50 इंटू 10 बाई 2। काम खत्म। तीनों को सम कर दो। तो 50 इंटू 10 500 बटा 2 250, 500 बटा 2 250, तो 250 250 500 और 500 1000 आया भाई। कितना आया खुशी? Yes, sir. आया बच्चे? 1000. 1000 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ पहले। Yes, sir.
नहीं समझोगे तो सब गड़बड़ करोगे। मैं बता रहा हूँ, ग्राफ वाला जितना क्वेश्चन मिलेगा सब गड़बड़ कर दोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इस बात को आप दिमाग में बिठा लेना मेरे बच्चे। ग्राफ का जितना क्वेश्चन मिलेगा सब गड़बड़ कर दोगे। 1000 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया? 1000। ठीक, और वैसे जाओगे फार्मूले से तो 100% गड़बड़ करना है आपको। हम तो बना ले जाएंगे, लेकिन आप 100% गड़बड़ करो। कहीं ना कहीं उसकी इनिशियल वेलोसिटी जरूर छोड़ दोगे। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन टाइम कर दिया है, वीटी कर्व खींच लोगे? यस सर। हाँ, और वीटी कर्व खींचते ही मेरे बच्चे सब काम हो जाएगा आपका। वीटी कर्व खींचना जरूरी। वीटी कर्व, और वीटी कर्व अगर खींच लिए तो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व नहीं खींच सकते हो? यस सर। देखो नीचे यही खींच देता हूं मैं। देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ चलो खींचते हैं, यहाँ आगे वाले पार्ट में, अगले पार्ट में खींच देता हूं मैं। वीटी कर्व दिया हुआ है, ये आपका वीटी कर्व हो गया, ये वीटी कर्व हो गया, यहां से यहां तक 50 है, और एस टी कर्व हमको खींचना है। एस टी कर्व, पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व, ये पोजीशन टाइम कर्व। ठीक है, देख एस टी कर्व। अब देखो बच्चे, यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ से ये 10 मान लो, ये 20 मान लो, और ये 30 सेकेंड है। ठीक है, ये टाइम। ठीक है, देखो यहाँ 50 था ना, ये 50 था, तो ये 0 से 10 में, 10 से 20 में, 20 से 30, यही तो हुआ, यही तो था कर्व। यस अब इसी के नीचे हम लोग किसको खींच लें? डिस्प्लेसमेंट टाइम को। देखो फट से खींच लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या फॉर्मूला लगाओगे? एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले सेगमेंट के लिए। ध्यान से देखना, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है। पहले वाले सेगमेंट में क्या इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास? नो सर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। मतलब कि सीधा सीधा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का कर्व बनेगा। हाफ 5t स्क्वायर, मतलब एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2 का कर्व, ऐसा। अच्छा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। बढ़ेगा कि घटेगा टाइम के साथ? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो कैसा कर्व? पैराबोलिक। ये पैराबोला तो ये वाला, लेकिन ठीक ऐसा Yes, वाला। sir. ये वाला कैसे, ये वाला कैसे होता है? ये वाला क्या होता है? ये वाला घटते घटते बढ़ना, ठीक है, और ये वाला बढ़ रहा है कंटिन्यूअस। चलो इस सेगमेंट की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या कितना होगा? 250। 250। ये देखो 250 हो जाएगा, 250 मीटर। चलो 250। उसके बाद क्या हुआ? यहां से लेके यहां तक, क्या यहां से 10 से में 20 में है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? यस सर। एक्सेलेरेशन नो सर। नहीं है। तो क्या इक्वेशन बनेगा? s इज इक्वल टू 50t प्लस 0। यस सर। ओके, t कहां से शुरू करोगे? 10 से। 10 से या 0 से? 10 से या 0 से? 10 से। 0 से। देखो ध्यान से, मेरी बात समझना। जब आप उसको ये वाली वेलोसिटी दे दिए ना, ध्यान से समझना, या इस चीज को आप दिमाग में रख लो मेरे बच्चे, कि जिस सेगमेंट की बात करेंगे इनिशियल पे 0 रखेंगे, फाइनल पे वो चीजें जो दी हुई है। यहां हम इनिशियल पे 0 कर रहे हैं इसको,
ये हो गया t इज इक्वल टू 0। अरे इक्वेशन ये हो जाएगा ना, एक सेकेंड, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का देखो, इसको ये देखो, इसके पास इनिशियल पोजीशन है अपनी, इसके पास इनिशियल पोजीशन है अपनी, तो इक्वेशन ये होगा s इज इक्वल टू 50t प्लस 250, 50t प्लस 250, 50t प्लस 250। भाई ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पोजीशन आपको गिवन है, यहां देखो, यहां पे पोजीशन इसकी गिवन है कि नहीं, इस पॉइंट पे? यस सर। कितनी? 250। 250। तो इसलिए जो इसका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ये 50t प्लस 250, 250 इनिशियल पोजीशन प्लस ut इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 50 है इनटू टाइम प्लस एक्सेलेरेशन हाफ at स्क्वायर, एक्सेलेरेशन है ही नहीं इसलिए 0। तो ये वाला जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन का कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो t इज इक्वल टू, यहां से शुरू करोगे तो t इज इक्वल टू 0, कंफ्यूज मत हो, t इज इक्वल टू 0 यहां और t इज इक्वल टू 10 यहां, इस इक्वेशन में रख दो, t इज इक्वल टू 0 रखो, बोलो कितना होगा s? 250। तो यहां से शुरू होगा और t इज इक्वल टू आप 10 रख दो, तो s कितना होगा? 750। 750। तो यहाँ 250 से 750 ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ये देखो हो गया, ये हो गया 750, 750। अब आगे यहां फिर से t इज इक्वल टू 0, यहां t इज इक्वल टू 10। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख दो, यहाँ इस सेगमेंट में डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन हो जाएगा? s इज इक्वल टू ut कितना होगा? 50t। नहीं आई बात समझ में? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 50। तो 50t प्लस या माइनस, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो माइनस 5t स्क्वायर। क्या है उसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। कितनी है? 750। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो प्लस लिख दो 750। तो जो इक्वेशन बना थर्ड सेगमेंट का वो बना s इज इक्वल टू 750, या 750 को बाद में रखो, ut मतलब 50t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 750। ये इक्वेशन है थर्ड सेगमेंट का, S3 लिख दे रहा हूं मैं। चलो t इज इक्वल टू 0 पे S3 बोलो। 750। 750 यहां से शुरू होगा, t इज इक्वल टू 10 पे बोल दो। 1000। 1000 आएगा, देख लेना आ रहा है क्या? यस सर। 1000 कैसा कर्व बनेगा? घटते घटते बढ़ेगा। घटते घटते वाला, ऐसे ऐसे, और ये कहां तक पहुंच जाएगा? 1000 तक, 1000। बात समझ में आएगी नहीं ये बताओ पहले? यस सर। दिस इज पोजीशन टाइम कर्व। यहाँ आपको बता दिया कि ये किस पोजीशन पे हो गया, ये 1000 मीटर। कहां से शुरू हुआ था? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1000 मीटर। 1000 माइनस 0 दैट इज 1000। रिटर्न हुआ ही नहीं वो, कि हो गया रिटर्न? नो सर। नहीं हुआ। ग्राफ पढ़ के बता सकते हो आप क्यों नहीं हुआ रिटर्न? यहां से चला था, वेलोसिटी 0 थी, यहां पहुंचा मैक्सिमम, फिर वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता, कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहा।
उसके बाद क्या हुआ, फिर उसका एक्सेलरेशन घटा और स्पीड आके वेलोसिटी आके 0 हो गई। वेलोसिटी आके 0 हुई, ये कहीं नहीं कह रहा है कि रिटर्न होके 0 हो गया, क्योंकि बात समझ में आएगी नहीं, बताओ। यस सर। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट टाइम का ठीक है। ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। आप लोग आज जाके एच सी वर्मा के जो क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9, 10 ये बना लेना। 7, 8, 9, 10 बना लोगे? यस सर। पक्का? मतलब 1 से लेके 10 तक बना लेना, कहने का मतलब ये है। 1 से लेके कहाँ तक? 10 तो तक बना लो। तो 5 तक तो यस, पहले ही बना दिए थे। हाँ तो मतलब 1 से लेके 10 अब हो गया ना, 5 तो हो ही यस गया सर। था। अब 1 यस से सर। 10 आप कर लेना, 1 से 10 अब आप कर लेना। ठीक है, मैंने ग्राफ, देखो ऐसा है कि ग्राफ के क्वेश्चन जब आप बनाओगे ना बच्चे, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखो ग्राफ के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चंस जेई में पूछे गए हैं अभी रिसेंटली में। जैसे एक क्वेश्चन देखो रिसेंटली में पूछा गया है आपसे, क्या क्वेश्चन है देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया देखो आपसे रिसेंटली में अभी। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, ये 2019 में पूछा गया है। 2019 मेन, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। ग्राफ दिया हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से स्टार्ट है, मतलब x नॉट इज इक्वल टू या s नॉट इज इक्वल टू या r नॉट इज इक्वल टू 0। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मींस कि x नॉट मतलब जो इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, ओके। Starts from origin at t is equal to 0 and moves along the positive axis. The graph of the velocity with the respect to the time is shown in figure. What is the position of the particle at t is equal to 5 seconds? देखो ग्राफ ये दिया हुआ है और पोजीशन पूछ रहा है आपसे t is equal to 5 सेकंड पर। What is the position of the particle at t is equal to 5 seconds? Position of the particle at t is equal to 5 seconds. पोजीशन पूछ रहा है कब? t is equal to 5 सेकंड पे क्या पोजीशन उसकी होगी? ग्राफ दिया हुआ है देखो, ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है देखो, ये यहां से यहां तक स्ट्रेट, यहां से यहां तक स्ट्रेट, फिर कांस्टेंट, ये है 2 सेकंड, ये है आपका 4 सेकंड, ये है आपका 6 सेकंड, 6, ये है आपका 7 सेकंड, ये है आपका 8 सेकंड, और इधर है 2, 3, 2 मीटर पर सेकंड, और ये है आपका 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ 3 सेकंड है कहीं, यहाँ 3। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ 5 सेकंड ये है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, बता सकते हो? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। सर तो इसमें भी तो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी दी है ना? चलिए
अच्छा 4 सेकंड और 6 सेकंड की बात कर रहे हो आप, 4 सेकंड और 6 सेकंड पे ना। बात तो आपको सही। कर्व जो दिया है आपको, इस कर्व में आपसे उस टाइम पे वेलोसिटी, उस टाइम पे पोजीशन आपसे पूछ रहा है। क्योंकि एक टाइम पे दो वेलोसिटी यहाँ कह रहा है, ठीक है, एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई है, ठीक है। सडनली 2 से 3 हो, सडनली 2 से 3 हो गया। 2 मीटर पर सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जैक्टली 4 सेकंड पे नहीं पूछ रहा है ना क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जैक्टली 4 सेकंड पे नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्टली 4 सेकंड पे नहीं पूछ रहा है। देखो, जब इस सेगमेंट की बात करोगे आप, इधर जैसे इस रीजन की आप बात करो, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्यों कह रहा हूं। अगर वो ये कहता कि क्या ये ग्राफ सही है, तो आपका आंसर क्या होता? नो सर। नहीं। तो आपका आंसर होता नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्योंकि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, एक ही नहीं हो पार्टिकल सकता। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि एक ही टाइम पे दो पार्टिकल की, एक पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, और वाकई नहीं हो सकती। t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो पूछता कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, ये बताइए बच्चे वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकंड है कि 3 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या बताते? क्या बताते आप? 2 या 3? नहीं बता पाते। बिफोर 4 सेकंड कितना है? जस्ट बिफोर 4 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। जस्ट आफ्टर 4 सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। यस। At the instant of 4 seconds, we cannot define the velocity of the particle. हम पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी है, 2 है कि 3 है। तो इसलिए अगर कोई चीज 4 सेकंड पे होती, 4 सेकंड पे होती, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 4 सेकंड मतलब जस्ट बिफोर 4 सेकंड, और 5 सेकंड मतलब आफ्टर 4 सेकंड। नहीं आई बात समझ में? यस सर। हाँ, ये है कहानी। पूरा ग्राफ क्या सही है? नो सर। नहीं है। इस बात को लिख लेना कि पूरा कर्व सही नहीं है। लेकिन हाँ, 5 सेकंड पे उसकी पोजीशन डिफाइंड है, 5 सेकंड पे उसकी पोजीशन डिफाइंड है। इतना स्लाइटली, बहुत माइन्यूट टाइम में ये ना, माइन्यूट टाइम में ये चेंज हो गया है। 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, या हो सकता है कि 3.599 सेकंड में 2 से, और 4.001 सेकंड में 3 हो गया हो। तो वो जो टाइम का जो डिफरेंस है 3.599 से 4.001 सेकंड का, जो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे इंस्टेंटेनियस मान लिया, उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपसे अगर 5 सेकंड के बारे में, 5 सेकंड पे अगर आपको पोजीशन पूछ रहा है, तो क्या इस कर्व से फाइंड आउट कर सकते हो यस कि सर। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
तो बताओ क्या पोजीशन होगी t = 5 सेकंड पे? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है इसका 6 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर। 6 मीटर, 3 मीटर, सी ऑप्शन 10 मीटर, डी ऑप्शन 9 मीटर। बोलो बच्चे कितना होगा, क्या पोजीशन उसकी होगी, बता सकते हो? सुशी यस सर। क्या होगी बच्चे? कहां से शुरू किया है? 0 से कहां पहुंच गया? यहां पे पूछ रहा है आपसे। तो 0 से शुरू हुआ है, यहां पहुंच गया, यहां पूछ रहा है आपसे। तो मेरे बच्चे मुझे ये बता दो कि मुझे ये बता दो कि इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है? 0। फाइनल पोजीशन उसकी जो 5 सेकंड पे होगी वही तो उसकी पोजीशन भी होगी, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा उसका। यस सर। नहीं आई बात समझ? यस सर। आया ना? डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। और पोजीशन मतलब उसकी जो उस पॉइंट पे पोजीशन है। इनिशियली 0 से शुरू ही हुआ है, तो इसकी यहाँ क्या पोजीशन हो जाएगी बता सकते हो? जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो निकाल लो। यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा जो इसका एरिया है। कितना होगा? ये कितना है? ये वाला पहला सेगमेंट कितना है बोलो? ये वाला 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 मीटर। ये वाला 4 मीटर। यस सर। और ये वाला कितना? 3 मीटर। टोटल कितना? टोटल कितना? 9 मीटर। 9 मीटर। खत्म। नहीं आया समझ में? कौन सा ऑप्शन सही? डी। ई। हो गया, हो गया। अच्छा यही दिया है, क्या एक्सेलेरेशन टाइम कर्व खींच सकते हो आप? यस सर। नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि 4 सेकंड पे वेलोसिटी डिफाइंड ही नहीं है। आप बताओ, चलो मैं खींच रहा हूं, आप मुझे बताना बीच बीच में। चलो एक्सेलेरेशन टाइम कर्व खींच ले, समझ लो हो गया काम आपका। समझ लो ये क्वेश्चन सही है। फिर क्वेश्चन जो उन्होंने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के हिसाब से ये ग्राफ गलत नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछते कि क्या ये ग्राफ सही है, बिल्कुल गलत है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले? यस सर। चलो फिर से देखते हैं। यहां देखो एक्सेलेरेशन टाइम कर्व। चलो 0 से लेके 2 सेकंड में, सॉरी हाँ 2 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है कि स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बोलो? इसका एक्सेलेरेशन मतलब उस ग्राफ की प्रवणता, वीटी कर्व की प्रवणता ही क्या कहलाता है? ए। एक्सेलेरेशन। तो बोलो एक्सेलेरेशन इसका कितना होगा?
यहां से लेके आता, यहां से लेके आता एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल, पहले तो ये बता दो, यहां से लेके आता एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना होगा? 1। ये इसका थीटा जो होगा, थीटा कितना हो जाएगा भाई, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा इसका, टेन थीटा हो जाएगा दिस मच अपॉन दिस मच, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन कहां से कहां तक भाई, कहां से कहां तक बच्चे बता? 2 सेकंड तक। अच्छा 2 सेकंड के बाद क्या कहानी है? A0 चलो कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। अच्छा ठीक है, फोर से 5 सेकंड तक भी A0, 4 से 6 सेकंड तक भी A0, लेकिन स्पीड बढ़ी कैसे ये बताओ हमको, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो? नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। क्लियरिटी है कि नहीं है ये बताओ पहले। यस सर। चलो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी स्पीड ये है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड, और इससे पहले 4 सेकंड पे कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 से 3 हुआ कैसे जब एक्सेलरेशन 0 है तो? अरे रे नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो आपसे अगर कोई कहे कि बताओ गलत क्यों है, तो आप जस्टिफाई कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस सर। कि आप मुझे ये बताओ कि सर जो भी आपसे पूछ रहे हूं आप उनसे कहना कि सर आप ये बताओ हमको कि 4 सेकेंड पे हमने यहाँ एक्सेलरेशन 0 दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया 2 से 4 में? यस सर। अब 4 से 6 में भी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो 2 से 4 में भी एक्सेलरेशन 0, 4 से 6 में भी एक्सेलरेशन 0, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना भाई, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, मैग्नीट्यूड बढ़ गया उसका। डायरेक्शन होता तो चलो एक बार को मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ गया उसका भाई। कैसे मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है अगर एक्सेलरेशन 0 है तो? बढ़ सकता है क्या? नो सर। नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। तो ये कर्व जानते हो कैसा होगा? ऐसा बहुत बहुत कम समय के लिए बहुत तेजी से बढ़ा होगा, ऐसे ऐसे। समझ रहे हो बात को? यस सर। टाइम यहाँ 4 सेकंड से जस्ट पहले मान लो 3.599 सेकेंड, ठीक, और 4 सेकंड से जस्ट जस्ट बाद 4.0001 सेकेंड, इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है? टाइम ड्यूरेशन इनके बीच का कितना है? 3.5999 सेकेंड। 3.599 नहीं 3.99 कह लो, नॉट 599, 3.999 सेकेंड, ठीक, और 4.01001 सेकेंड, इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है बहुत छोटा। यस सर। अप्रोक्सीमेटली उसे क्या कह सकते हो आप? 0। 4 सेकेंड, हाँ, मतलब टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 है, चेंज इन टाइम अप्रोक्सीमेटली 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। लेकिन ग्राफ उसका कर्व कैसा बनेगा अगर आप देखो ध्यान से, तो कर्व उसका कुछ बहुत शार्प बनेगा, बहुत शार्प। तो ये ऐसा कांस्टेंट लाइन नहीं होगी, होगी तो बहुत शार्प होगी, और इस शार्प शार्प ऐसे 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 होगी, देखो ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर आप कह सकते हो। जैसे ये पॉइंट है और यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा तो ऐसे होगा, ऐसे। ये 4 वाला होगा, 4 सेकंड वाला, और ये 3.999 सेकंड वाला होगा, ठीक है। yes, तो ये लाइन अप्रोक्सीमेटली क्या दिख रही है आपको?
परपेंडिकुलर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। ये ऐसे बहुत सडनली यहाँ एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा होगा, तभी तो वेलोसिटी सडनली चेंज कर गई। गाड़ी स्टार्ट करो और एक्सेलेरेटर फुल दे दो, देखो तुरंत क्या होता है, क्या होता है, साइड से आगे गिरे रहते हो, होता है कि नहीं? यस सर। बहुत तेज गाड़ी जंप कर जाती है आगे की तरफ, ठीक है? तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ठीक है? क्लियर है? ठीक, चलो। तो ये कर्व था, और बाकी और बहुत सारे कर्व के क्वेश्चंस हैं जेई में, तो इन चीजों को आप मेरे बच्चे आज जाके कर्व के क्वेश्चन पहले एससी वर्मा के आप बना लो। जैसे ही आप एससी वर्मा के बना लोगे और अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप बना लोगे, आपको ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ने में, समझने में, देखने में तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात एकदम ध्यान से समझ लेना, ग्राफ बड़ा मजेदार होता है। आप देखो, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ ग्राफ का क्या कर देना था, एरिया निकाल देना था, 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर हो गया। और ऐसे निकालने जाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। कम से कम 5 मिनट दे के आओगे उस पे, अब पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। अगर एक भी डिस्प्लेसमेंट छोड़ दिए ना, एक भी पोजीशन छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। क्लियरिटी है कि नहीं है बताओ पहले। यस सर। ये ग्राफ के क्वेश्चंस बच्चे जाके बना लेना। ओके, आज हम अपनी वाणी को विराम यहीं देते हैं, ठीक है?